जय स्वामीनारायण। एक कमेंट लेते हैं, भाई क्या वीडियो बनाते हो, तुम्हारा वीडियो देख करके मेरे आज तक के सारे अध्यात्म का कबाड़ा हो गया है। तो सिंपली बिल्कुल 101% आपके अध्यात्म का कबाड़ा होगा ही होगा अगर आपके अध्यात्म के थ्रू आपको नर्क तुल्य लोकों की प्राप्ति होनी होगी, लेकिन आपको इस बारे में पता ही नहीं होगा या फिर आप जानना और मानना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि आप बुद्धि और मन के गुलाम हैं, क्योंकि आप मायावार वाली भक्तियां करते हैं, मायाबद्ध वाली भक्तियां आप करते हैं। और जैसा आपको अध्यात्म के बारे में सुनने को मिला, जानने को मिला, जैसा भी अध्यात्म आपके सामने में परोसा गया, आप उसमें बढ़ते चले गए और अपने मन माफिक आप अपनी प्रोग्रेस भी समझते चले गए। तो सिंपली अगर आपका अध्यात्म माया पार वाला नहीं होगा तो उसमें आपका कल्याण कहीं से कहीं तक होने वाला तो वैसे भी नहीं है। तो सिंपली आपको नर्क तुल्य लोकों की प्राप्ति ही होने वाली है। तो कम से कम मैं इस चैनल पर इस तरह के वीडियोस तो नहीं बनाने वाला हूँ कि मेरे वीडियो देखने वाले लोगों को नर्क तुल्य लोकों की प्राप्ति होने वाली है और मैं उनसे कहूँ कि तुम इसी तरह की भक्तियाँ किया करो, इसमें ही तुमको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए माया पार भक्ति करनी होती है, पर ब्रह्म की भक्ति करनी होती है और बुद्धि मन पार जाना होता है अपने अहंकार को भेद करके। अहंकार को अगर आप नहीं भेदेंगे तो आपकी माया पार अध्यात्म में एंट्री तक नहीं होती है, मतलब पात्रता भी साथ में बनानी पड़ती है। और अगर सब चीज़ के लिए आप सक्षम हैं, आप रेडी हैं अगर माया पार भक्ति के लिए, वास्तविक मोक्ष के लिए, तो धीरे धीरे आप माया पार वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब परब्रह्म परमात्मा के क्षेत्र में आप प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन परब्रह्म के क्षेत्र में आप प्रवेश ना कर पाएँ, उसमें सबसे बड़े शत्रु आपके ही भीतर से होंगे। उनका नाम होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और अनादिकाल से आप इनके ही अंडर में सोच और समझ रहे हैं इस संसार को या फिर अपने आप को, और इन्हीं की वजह से आप परब्रह्म से दूर हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि अपने आत्म तत्व से ही दूर हो गए। तो आपको इन सब का ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी आत्म बुद्धि के तल पर। ये नहीं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बारे में आपने बुद्धि से जान लिया, समझ लिया और उसके बाद बात बन गई या फिर आपको आगे को गति मिल जाएगी। जब तक आप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को आत्म स्तर पर समझ करके पार नहीं हो जाते, तब तक आपको आगे को गति भी नहीं मिलेगी। आत्मा के स्तर पर चिंतन और मंथन करने के लिए एक साधक को कई सारे नियमों का पालन करना होता है। एक तो उसे खाने पीने में पहले शुरुआत करनी होगी कि उसको अनाज का त्याग करना होगा। अगर प्रॉब्लम है शुरुआत में तो एक बार त्याग कर सकते हैं अनाज का एक टाइम के लिए, फिर बाद में धीरे धीरे दूसरे टाइम पर, क्योंकि अनाज से हमारी बेहोशी बढ़ती है माया वाली, और फिर हमको आत्मा के स्तर पर जो सच होता है, जो सत्य होता है, वो समझ में नहीं आता है। बौद्धिक स्तर पर यानी कि अहंकार के स्तर पर जो सच होता है उतने तक ही हम रहते हैं, वो भी हम बेहोश जैसे हो जाते हैं। अगर अनाज का सेवन करते करते हम आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं या फिर प्रवचन सुन रहे हैं या फिर कोई सत्संग सुन रहे हैं तो आहार तो यहाँ पर सात्विक होना चाहिए इंसान का, और अन्न ना ही शामिल हो उसके आहार में तो बहुत बढ़िया है, मतलब वो कच्ची चीज़ें खा सकता है। इसके अलावा आपको एकमात्र परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी होती है अगर आपको मोक्ष चाहिए तो। भगवान स्वामीनारायण की भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि वो माया पार होते हैं, वो सतरज और तमोगुण के पार होते हैं, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पार होते हैं, वो काल के पार होते हैं, कर्म के पार होते हैं। इवन जो भी हमारे इस दुनिया में आता है, जो जिसे हम इंद्रियों से कलेक्ट करते हैं या फिर जानते, सोचते, समझते हैं, उन सब के वो पार होते हैं। और परब्रह्म की भक्ति करने के दौरान अगर परब्रह्म हमें समझ में आते हैं तो भी वो उनके ही लेवल की इंद्रियों से समझ में आते हैं, मतलब माया वाली इंद्रियों से वो हमें नहीं समझ में आते हैं। माया वाली इंद्रियों को हमने पोषित करा होता है अनाज खिला करके, इस शरीर को जो कि माया का ही शरीर होता है। तो इसका तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और आपका जो अध्यात्म था पुराना वाला, आप भले ही किसी भी धर्म के हों, उस अध्यात्म से आपको कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है, ना ही आप माया पार जाने वाले हैं, ऊपर से आप बुद्धि मन में ही रहने वाले हैं। बुद्धि मन से पार अगर आप जाना चाहते हैं तो सिंपली आपको बुद्धि मन का चिंतन भी आत्मा के स्तर पर करना पड़ता है। और आत्मा के तल पर आप चिंतन मंथन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अनाज का ही त्याग करना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अनाज से माया की इंद्रियाँ पोषित होती हैं। अनाज का एक एडिक्शन होता है,
तो उस एडिक्शन के बाद जब हम अनाज खा लेते हैं, अपनी शारीरिक इंद्रियों को, माया वाली इंद्रियों को पोषित कर लेते हैं या फिर तृप्त जैसा कर लेते हैं, तो अब उसके बाद माया की बेहोशी छा जाती है। फिर हमको कोई भी चीज़ उस स्तर पर नहीं समझ में आती है जिस स्तर पर आनी चाहिए। मतलब बौद्धिक बल पर समझ में आएगी, लेकिन आत्मा के तल पर समझ में नहीं आएगी, और बौद्धिक इंद्रियों से हम परमात्मा को नहीं ट्रैक कर सकते हैं। आत्मा आत्मिक स्तर पर ही हम आत्मा को या फिर परमात्मा को ट्रैक कर सकते हैं, उनसे सामंजस्य बिठा सकते हैं। परमात्मा की भाषा मौन की भाषा होती है और आत्मा की भाषा भी मौन की भाषा होती है। जब तक हमारे बुद्धि मन की बड़बड़ बंद नहीं होगी ऑटोमेटिक अंदर से, तो समझ जाना हम अभी भी बुद्धि में हैं, मन में हैं, माया में हैं, या फिर हम अभी भी मायावार वाली ही भक्तियाँ कर रहे हैं और माया पार वाली भक्तियों में अभी हमारी एंट्री नहीं हुई है। भले ही आपको पता लग जाए कि आपको भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है, लेकिन माइक इंद्रियों को पोषण देना आपको बंद करना होगा। बहुत से लोग कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, तीसरी आंख एक्टिवेट करना चाहते हैं। देखिए, कुंडलिनी जागरण और तीसरी आंख एक्टिवेशन बहुत पीछे की चीज़ होती हैं। इनके चक्करों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कुंडलिनी एक्टिवेट करने के चक्कर में बहुत तरह के धंधे करते हैं लोग। थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए भी बहुत तरह के धंधे करते हैं लोग। ये बहुत पीछे की चीज़ें होती हैं। ये एक तरह से मैं आपको बताऊं, जैसे समुद्र को आप परमात्मा बोल सकते हैं, तो समुद्र की जो लहरें होती हैं जो अभी बनी हैं, थोड़ी देर में मिट जाएंगी, वही होती है कुंडलिनी जागरण और तीसरी आंख। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होती हैं। कुंडलिनी जागरण या फिर तीसरी आंख से मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड को बस। और एक बात और, अगर आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया तो सिंपली ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि आपको अच्छा ही दिखाई देगा, आपके मन माफिक। आपको बुरे से बुरा भी दिखाई देगा इस दुनिया में जो होता है। क्योंकि अगर आप इस ब्रह्मांड को जानना चाहेंगे तो सिंपली आप उसको जिएंगे भी, और अगर वो डरावना होगा तो डरावना आप जिएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कुंडलिनी जागरण और थर्ड आई एक्टिवेशन के चक्कर में ज़रा सोच समझ करके, क्योंकि एक बार तीसरी आँख खुल जाती है तो बंद नहीं होती है। और हाँ, जैसे मेरी तीसरी आँख खुल गई है तो मेरे को डरावने दृश्य भी दिखते हैं, मेरे को अच्छे दृश्य भी दिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं अपनी थर्ड आई आँख बंद कैसे करूँ। मैं पहले से ही तैयार हूँ इसके लिए। अगर मेरे को ब्रह्मांड का ये सारी अनुभूति करनी भी है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन ब्रह्मांड की अनुभूति मतलब कुछ भी हो सकता है। अनुभूति मतलब पेड़ कैसा होता है, मेरे को जीना है। क्या पता पेड़ बिल्कुल भी अच्छा महसूस ना करते हों, बहुत घुटन होती हो उनको, वो घुटन तो मेरे को भी महसूस होगी। उसके बाद अगर मैं जानना चाहूँ कि पेड़ आखिर होते कैसे हैं, ये जीते कैसे हैं, तो ये सब होता है, ध्यान रखना। ऊपर जो ग्रह हैं उन सब की अनुभूति भी आपको होगी कि वो आखिर हैं कैसे, वो कैसा महसूस करते होंगे। क्या पता वो हमारी इंद्रियों के लेवल के हों ही ना, बहुत ही हाई लेवल के हों, तो हम तो उनके जैसा महसूस करेंगे तो हमारी तो इंद्रियां झुलस जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रा सोच समझ के करना है ये सब। ये साक्षी भाव या फिर एज ए दृष्टा हमको अपनी तीसरी आंख से इस पूरे ब्रह्मांड को देखना है, ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। मैं तो होता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं प्रभावित। पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे QR कोड पर आप अपनी तरफ से योगदान भी कर सकते हैं। ये मेरा QR कोड आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, वहीं कहीं पर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा। वो QR कोड में एक नंबर पड़ा होगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे। स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण। Mike is okay now.